और दोस्तों, आप मानो या ना मानो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम होता। ना तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना तो कोचिंग में, ना तो कॉलेज में उनको बताया जाता है कि ऐसे भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप चाहो तो प्रिपेयर करो। हेलो दोस्तों, आप सब देख रहे हो आशीष प्रिया व्लॉग, एपी ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है, ये व्लॉगिंग कम और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम देखेंगे जो बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, लाइक एसएससी, सीजीएल वगैरह, जीडी और सीएचएसएल होते हैं, और आईबीपीएस क्लर्क होते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो कि स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करने वाले हैं। ये वीडियो उन सब के लिए है। तो मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो है 10th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसको हम बोलते हैं एसएससी, मतलब सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन होता है। लेकिन अगर हम जो है एग्ज़ाम देखें, गवर्नमेंट जो कराता है एसएससी, उसका मीनिंग होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बहुत लोगों को तो ये डिफरेंट नहीं मालूम होता है, जो महाराष्ट्र के लोग होते हैं, क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड 10th का एग्ज़ाम होता है उसको हम सेम बोलते हैं, एसएससी बोलते हैं। तो ये मेरे साथ होता था जहाँ पे भी एसएससी बोर्ड, हालांकि यहाँ महाराष्ट्र में इतने नहीं है, बट अगर हम बाहर कहीं जाएं, आउटसाइड में जाएं, तो वहाँ पे एसएससी बोर्ड लगा होता है कि एसएससी हम प्रिपरेशन करवाते हैं। तो उसका मतलब मेरे को समझ नहीं आता था। मुझे यही मतलब होता था कि ये 10th का अपना जो है एजुकेशन कराते हैं। बट आफ्टर जो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद मुझे जानकारी मिली कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो हम आफ्टर 10th, 12th या ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट में जाने के लिए। तो ये तो मुझे मालूम नहीं था। ये मुझे तब मालूम हुआ जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। और ये वीडियो आप सभी लोगों के साथ में इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप समय के साथ में चलिए और समय का बचत करके आप अपनी स्टडी को प्रिपरेशन में लगा सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, अगर आप 10th में हो और 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो, आप सबको मालूम नहीं होता है कि मुझे क्या करना है और आगे क्या करना है। सिर्फ आप कंटिन्यू अपनी स्टडी को लगे रहते हो। बहुत कम होते हैं, मतलब 100 में से अगर मैं 100% में से बोलूँ तो ओनली 10% को मालूम होता है कि मुझे क्या करना है और उसके फ्लो में जाते। बाकी सब जो है एक लाइन से ही निकलते हैं। बहुत सारे 10th क्लियर करते हैं, 12th क्लियर करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करते हैं। अब ग्रेजुएशन के में लेवल देखें तो बहुत सारे स्ट्रीम से, अब ये मानिए हर एवरी ईयर जो होते हैं, एवरी ईयर बहुत सारे स्टूडेंट जो है एक एक स्ट्रीम से निकलते हैं। स्ट्रीम मतलब क्या होता है, कॉमर्स स्ट्रीम हो गया, साइंस स्ट्रीम हो गए और आर्ट्स स्ट्रीम हो गया। ऐसा बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं जो हर साल निकलते हैं एवरी स्टूडेंट, और ना जाने कितने नंबरों में निकलते हैं। हज़ारों की संख्या में एवरी ईयर उस स्टूडेंट जो हैं एवरी स्ट्रीम में से वो निकलते हैं पास करके। तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, लाइक एसएससी जो है एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, उसके अंदर जीडी आते हैं। जीडी जो होते हैं 10th आफ्टर 10th के बाद किया जाता है, और सीएचएसएल होते हैं जो आफ्टर 12th की डिमांड करता है। मतलब आपका 10+2 होना चाहिए या 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जो है आप एसएससी सीएचएसएल में आप जो है पेपर दे सकते हो। और एक होता है एसएससी सीजीएल जो कि आपका ग्रेजुएशन लेवल मांगता है, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम है जो ग्रेजुएशन लेवल डिमांड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको देखा जाए तो जो स्टेट का प्रोविजन कमीशन होते हैं, वो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, वो डिमांड करते हैं आपका ग्रेजुएशन लेवल कंप्लीट होना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपका एसएससी सीएचएसएल है, वो डिमांड करता है 10+2, मतलब आपका 12th तक कंप्लीट होना चाहिए। तो हमें ये नहीं करना है कि 10th के बाद ही प्रिपरेशन करना चाहिए। आपको मालूम है कि जो हमारा स्टैंडर्ड एग्ज़ाम होता है, हम 10th, 12th, 11th, 12th कोई भी एग्ज़ाम जो देते हैं अपनी स्टैंडर्ड लेवल के, वो एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ये तो आप एक साल में बैठ के या 3-4 महीने में बैठ के आप स्टडी करके अपना एग्ज़ाम देके पास हो जाते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में पास और फेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको जो है एक स्कोर करना होता है, और वो जो है एक कट ऑफ के बराबर, मतलब आया तो आप जो है सेलेक्ट हो जाओगे या तो फिर नहीं सेलेक्ट हो जाओगे, बस इतना ही होता है। इसमें पास और फेल नहीं होते। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो उसके लिए जो है आप नेक्स्ट ईयर जो है फिर से प्रिपरेशन में लग जाओगे। कुछ एग्ज़ाम जो है डिमांड करते हैं कि 10th के बाद दो या 12th के बाद दो। 12th के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है, आप दे सकते हो, लेकिन उसकी प्रिपरेशन आप पहले से ही करिए। जैसा 10th की बात है, 10th के बाद आप जो है 11, 12 2 साल आपके पास है, मानो 12 बोर्ड है आपका, तो 11 जो है आप स्टैंडर्ड बुक, मतलब स्टैंडर्ड अपना जो भी स्टैंडर्ड है वो कंप्लीट करते रहिए एग्ज़ाम का, और साथ ही
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते रहिए। एक सबसे बड़ा जो है मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यूपीएससी। वो बहुत लोग को नहीं मालूम होगा। बहुत लोग की ये ख्वाहिश होता है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूँ या जिला अधिकारी बनूँ, लोगों को अपनी सर्विस दूँ। तो वो ये सोचते हैं कि आफ्टर मैं ग्रेजुएशन है इसके बाद प्रैक्टिस करूँगा, मतलब प्रैक्टिस करने के बाद एग्ज़ाम दूंगा, पास हो जाऊँगा, क्रैक करूँगा और मैं अधिकारी बन जाऊँगा, आईपीएस बन जाऊँगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत हो, अपना टाइम वेस्ट करोगे। अगर आपको प्रिपरेशन करना ही है तो आप 12th के बाद स्टडी में लग जाइए। 3 साल आपके पास बचेंगे। 1 साल आप नहीं पेपर देना है, आपको 1 साल स्टडी करना है। दूसरे साल में आप पेपर दीजिए, आपको एक्सपीरियंस मालूम पड़ेगा। पेपर है, पेपर कैसा डिमांड करता है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे लेवल के आते हैं, वो मालूम पड़ेगा। और थर्ड में आप जो है एक्सपीरियंस हो जाओगे, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो इसमें जो है 6 या 8 अटेम्प्ट मिलता है। वो कैटेगराइज के ऊपर होता है कौन से लेवल में आप आते हो, ओबीसी, जनरल या एसटी और एससी। तो दोस्तों आप जो है प्रिपरेशन पहले करिए। पेपर तो आप बाद में दोगे, वो अलग की बात है। आप पेपर बाद में दीजिए, उसका कोई इशू नहीं है, बट आप प्रिपरेशन पहले करिए, टाइम बचाइए। ये आपके साथ में ये वीडियो जो है बना के इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्सपीरियंस में खुद फेस किया हूँ। यहाँ तक कि मुझे ये नहीं मालूम था कि कॉम्पिटिटिव होते क्या है, मुझे मालूम पड़ा आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद। अब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जब भी मैं सर्च किया तो बहुत सारे लिस्ट आए, तो फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा अच्छा इसके थ्रू जो है हम एग्ज़ाम दे के निकल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेजुएशन के बाद एक एग्ज़ाम कराता है एसएससी, उसका नाम है सीजीएल। अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है, कस्टम इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है तो एसएससी सीजीएल के थ्रू आप जा सकते हो, अगर आप पहले से ही प्रिपरेशन किए हो तो 12th के बाद। ठीक है। अब इसमें भी कैटेगरी होते हैं, प्रीलिम्स होंगे आपके, फिर मेंस होते हैं, फिर इंटरव्यू। कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जहाँ पे इंटरव्यू नहीं होते हैं और कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं कि इंटरव्यू नहीं आप दोगे उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है प्री और मेंस के बाद। दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही मतलब है कि आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो कॉम्पिटिटिव के, तो आप पहले से ही करिए। जो आपका सिलेक्शन एलिजिबिलिटी है उसके पहले ही आप स्टडी कर लीजिए। जैसा कि कोई एग्ज़ाम है वो 10th का या 12th का डिमांड करता है कि आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। आपका 12th अगर कंप्लीट नहीं है तो आप पहले से ही उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट करिए। 12th होने के बाद आप जो है एलिजिबल हो जाओगे तो पेपर दीजिए आप। और दोस्तों आप मानो या ना मानो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम होता। ना तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना तो कोचिंग में, ना तो कॉलेज में उनको बताया जाता है कि ऐसे भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप चाहो तो प्रिपेयर करो। ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम होते हैं आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि हर कोचिंग, हर स्कूल में आपको थोड़ा सा ये कॉम्पिटिटिव के बारे में ना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहिए, ताकि आप सबको जो है स्कूलिंग में ही मालूम पड़ जाए कि अच्छा ऐसे भी कोई एग्ज़ाम होते हैं जो कि हम सब के लिए गवर्नमेंट कराते हैं। और गवर्नमेंट में जाने के लिए ये सब एग्ज़ाम हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे क्रैक करें, ये सब की भी जो है जानकारी देनी चाहिए। हम सबको तब जानकारी मिलती है जब हमारा टाइम बहुत चले जाता है, निकल जाता है, और एक ऐसा टाइम आता है प्रिपरेशन के लिए टाइम ज़्यादा नहीं बचता है, 1 ईयर या 2 ईयर, उसके बाद नहीं, फिर उसके बाद हमारा जो है फैमिली भी देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ आ जाते हैं, फैक्टर आते हैं, नहीं कवर हो पाता है। तो उस फैक्टर से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन जो है पहले ही करना चाहिए, बिफोर दी एलिजिबिलिटी। ठीक है। हमारा जो एलिजिबिलिटी है उसके पहले ही आपको प्रिपेयर करना है। एलिजिबिलिटी होने के बाद आप पेपर दीजिए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना, आपका टाइम बचेगा, बस यही है। और आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि पेपर जो है कैसे और क्या आते हैं, क्या डिमांड किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कोचिंग हैं जो ये सब पेपर कंडक्ट कराते हैं। अगर आपको बैंकिंग में जाना है तो बैंकिंग का जो एजेंसी होता है IBPS होते हैं जो कि क्लर्क और PO का एग्ज़ाम कराते हैं। SBI होता है, SBI में आप जो देखते हो, ठीक है, SBI के ऑफिस में जब भी आप जाते हो कोई भी अपना अकाउंट खुलाने या पेपर को कुछ भी जो भी आपको डाउट है वो करवाने, आप देखते हो वहाँ पे जो ऑफिस है वहाँ पे बहुत सारे काउंटर वाइज जो है पर्सन बैठे होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो वो सब क्या है, ऐसा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं SBI चलो आ जाओ, ठीक है आज वैकेंसी आपको आना है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रॉपरली उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, आपको पेपर दे के पास करके क्रैक करके इस फील्ड में घुसना होता है। मानो या ना मानो, जब भी आप इस फील्ड में, मतलब इस गवर्नमेंट के अंदर आप जाओगे ना, तो बहुत बड़ा बेनिफिट आपको तो होना ही है और बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ये सब इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सब मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया हूँ, कॉम्पिटिटिव लाइन में रहा हूँ और पेपर भी दिया हूँ, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस मालूम है, आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि ये जल्दी कोई बताने वाला भी नहीं होता है। हाँ, अगर आप
प्रिपरेशन कर रहे हो, कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग वाले आपको हेल्प करेंगे, बट उसके पहले जो है आपको बताने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो ये कर रहा है तो उनको प्रॉपरली मालूम है, वो आपको बताएंगे। बट आप अगर नहीं आप हो, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, फ्रेंड सर्कल में भी कोई नहीं है, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एवरी नीट वालों को मालूम है कि मैं 12th के बाद मुझे नीट करना ही है। अगर नहीं मालूम होता है, समहाउ नहीं मालूम होता है किसी को, चलो ठीक है नहीं मालूम है, तो आप आफ्टर जो है BSc मतलब अपने ग्रेजुएशन के बाद वो नीट की प्रिपरेशन करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है। अब डॉक्टर बनना है तो उनके लिए नीट कंपलसरी है, नीट क्रैक करेंगे, उसके थ्रू वो जाएंगे। अगर आप कंपलसरी मतलब आप नीट नहीं करोगे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास माल पानी बहुत ज़्यादा होने चाहिए, तभी आप कर सकते हो। अगर आपके पास माल पानी नहीं कि अपने मेहनत से करना है तो आप नीट का पेपर दीजिए, क्रैक कीजिए, कट ऑफ लाइए और उसके बाद में जो है आप सेलेक्ट कीजिए जो भी आपको कॉलेज अलॉट होते हैं। तो दोस्तों वीडियो बस इतना ही, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, बहुत ही लॉन्ग हो जाएंगे वीडियो, और स्टूडेंट भी देख के ये जो है कन्फ्यूज हो जाएंगे कि वीडियो मतलब इतना लंबा क्यों हो रहा है। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बस ये वीडियो का एक ही पॉइंट है, कोई भी कॉम्पिटिटिव आप एग्ज़ाम का प्रैक्टिस कर रहे हो या आपको नहीं मालूम है, इस वीडियो से आपको मालूम पड़ जाएंगे। लास्ट में मैं यहाँ पे जो है पिक्चर्स चिपका दूंगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कौन कौन से एग्ज़ाम आते हैं, कितने हमारा जो एजुकेशन की एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या है, सब मैं यहाँ पे जो है पोस्ट कर दूंगा। आप सब उसको देख के प्रिपेयर करते रहिए अपने एग्ज़ाम की, और जो है टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ही शॉर्ट है, शॉर्ट टाइम का आपको फ़ायदा उठाना है। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्रिपरेशन पहले कीजिए, पेपर अपना एलिजिबिलिटी के बाद दीजिए, चलेगा, बट प्रिपरेशन पहले कीजिए, आप अपनी टाइम को सेव कीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में, आप ऐसे ही बने रहिएगा AP व्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मोटिवेट मिलता है कि ऐसे ही वीडियो आपके साथ हम बना के शेयर करते रहें। आपको इस चैनल पे व्लॉगिंग भी मिलेगा और साथ ही साथ में इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी मिलेंगे, ठीक है। इंटरटेनमेंट के साथ में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।